नमस्कार दर्शकों, हम लगातार आपके लिए इन दिनों आने वाले सभी व्रत त्योहार की पूजा विधि और कथा का वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दर्शकों, इस श्रृंखला में हम आज आपके लिए भादव मास में 16 दिन किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की पूजा कैसे की जाती है उसी के बारे में बताने वाले हैं। भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो जाता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का समापन होता है। यह व्रत 16 दिन तक होता है और इसमें 16 दिन रोज माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह व्रत धन वृद्धि के लिए तो होता ही है, घर में शांति भी आती है। कई बार हमने देखा है कि घर में धन की कमी नहीं है किंतु शांति बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप घर में धन के साथ साथ सुख शांति चाहते हैं तो यह व्रत अवश्य ही करें। दर्शकों, इस बार यह व्रत 22 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर शुक्रवार को ही समाप्त होगा। अब हम इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर आप 16 दिन तक पूजा करना चाहते हैं तो 16 दिन करें। कहीं कहीं पर आखिरी दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक ही दिन व्रत रखकर पूजा की जाती है। 16 दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान कर व्रत का संकल्प ले लें। पूजा स्थान को साफ करके एक पटे या चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछा लें और वीडियो में दिखाए अनुसार गज लक्ष्मी की श्री यंत्र व अष्टलक्ष्मी वाली फोटो रखें। एक तांबे के कलश में कलावा बांधकर उस पर स्वस्तिक बनाएं और इसमें साफ जल व थोड़ा सा गंगा जल भी भर लें। इसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और दूर्वा डाल दें। इस पर आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते रखकर नारियल स्थापित कर दें और इस नारियल पर आप कलावा भी बांध दें। आपको कलश के नीचे चावल से अष्टदल अवश्य बनाना है। इस अष्टदल पर आप इस कलश को स्थापित कर दें। अब आप माँ लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति लें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो माँ लक्ष्मी के स्थान पर आप एक हल्दी की गांठ रख दें और गणेश जी के स्थान पर आप मोली लपेटकर एक सुपारी स्थापित कर दें। इन्हें दूध व जल से स्नान कराकर और लाल वस्त्र पर स्थापित कर दें। अब एक कलावा इतना बड़ा लें कि इसमें 16 गांठ लग जाए। इस 16 गांठ वाले धागे को भी आप लाल कपड़े पर स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी, गणेश जी व इस 16 गांठ वाले धागे की कुमकुम, हल्दी, चावल, गुलाब की पुष्प, दुर्वा, मोली धागा आदि से पूजा करें। माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत ही प्रिय है। उन्हें रोज आप गुलाब का इत्र अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार 16 दिन आपको इनकी पूजन रोज करना है, आरती करना है और रोज भोग भी समर्पित करना है। पूजा के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। हो सके तो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप भी करें। सुबह की पूजा के बाद शाम को भी रोली, चावल, पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाकर दीपक जलाकर माँ की आरती करें। रोज घर के द्वार पर शाम को दीपक अवश्य जलाएं। अब आखिरी दिन या सिर्फ एक ही दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप पूजन करती हैं तो इसी प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करें। कहीं कहीं पर मिट्टी का हाथी लाकर इसकी पूजा की जाती है। हमारे इधर भी हाथी पूजा के नाम से इस व्रत को जाना जाता है और इस दिन में मिट्टी का हाथी ज़रूर लाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक चांदी का हाथी खरीद लिया है। मैं उसी की पूजा करूँगी। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा चांदी का हाथी लाकर उसकी पूजन आप कर सकते हैं। अब आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के साथ इस हाथी को भी इस पटे पर रख दें। 16 दुर्वा, 16 आटे के दीपक, 16 चावल अक्षत होना चाहिए और 16 मीठी पूड़ी या आप चाहें तो खीर पूड़ी भी आप बना सकते हैं। 16 गांठ का पीला धागा लें या मोली धागा लें और लक्ष्मी जी के गहने जो कि हम आटे में हल्दी मिलाकर बनाते हैं, इन सबको आप पूजन के पहले तैयार करके रख लें। एक थाली में पुष्प अगर गुलाब की मिल जाए तो बहुत अच्छा,
दुर्वा, कुमकुम, हल्दी, चावल, मेहंदी, इत्र, मौली धागा आदि सभी पूजन सामग्री रखें। और आखिरी दिन भी कलश की स्थापना होती है। अगर आप 16 दिन की पूजन कर रहे हैं तो फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन कलश की स्थापना कर चुके हैं। कलश का पूजन करें, दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। 16 दीपक के साथ एक बड़ा दीपक भी अवश्य जलाएं, जो कि पूजा समय तक जलता रहे। अब गणेश जी, माँ लक्ष्मी व मिट्टी के हाथी की पूजन करें। 16 गांठ वाले धागे की भी पूजन करें। ध्यान रखें, पूजा समाप्त होने तक सभी 16 दीपक भी जलते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी को 16 दुर्वा चढ़ाएं, 16 अक्षत चावल चढ़ाएं और 16 पूड़ी का भोग लगाएं। अगर आपने खीर पूड़ी बनाई है तो आप खीर पूड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। और जो आटे के आपने गहने बनाए हैं वो भी माता को समर्पित कर दें। अगर समय अभाव की वजह से आप ये गहने नहीं बना पाते हैं तो माँ को बाजार से लाकर चुनरी व सुहाग सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। पूरी पूजा हो जाने पर आप हाथ में फूल चावल लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। हमारे चैनल पर आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा मिल जाएगी। कथा के बाद हाथ में रखे फूल चावल लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। आरती करें। पूजा में कमी या गलती के लिए माँ से क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप जो 16 गांठ का धागा है उसको अपने हाथ में बांध लें। इस धागे को आप किसी अच्छे दिन शुभ समय में उतारकर अलमारी में जहां आप पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दें। वर्ष भर रखने के बाद इसे आप जल में प्रवाहित कर दें। और जब अगला महालक्ष्मी व्रत आए तो आप पुराने धागे को जल में प्रवाहित करें और नया धागा बना लें। इसी तरह जो पूजन में आपने हाथी रखा है उसको भी आप वर्ष भर सुरक्षित स्थान पर अपने घर पर रख दें। और अगले वर्ष नया हाथी लाने पर पुराने हाथी को आप जल में प्रवाहित कर दें। नहीं तो चांदी का हाथी लाकर भी आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं और हर वर्ष पूजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब पूजा की जो सामग्री है उसे आप अगले दिन मंदिर में दे आएं, जैसे सुहाग सामग्री, कलश के नीचे रखे हुए चावल, नारियल आदि आप मंदिर में दे दें। और जो आटे के दीपक हैं उन्हें आप जल में प्रवाहित कर दें। और माता को चढ़ाया हुआ जो भोग है वह प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी और सभी व्रतों की कथा मिलती रहेगी। नमस्कार।